नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। भाजपा हिमाचल में भी अपनाएगी यूपी व उत्तराखंड का फॉर्मूला। चेहरा न देकर विवादों से बचना चाहती है पार्टी। छोटी काशी के 81 मंदिरों को जोड़ेगा दी फुटपाथ ऑफ गॉड्स। जिला पुलिस ने आईआईटी मंडी के साथ मिलकर तैयार किया प्रोजेक्ट। मनाली में ग्रामीणों ने किया रोहतांग रोपवे का विरोध, जमकर की नारेबाजी, एनओसी देने से किया इनकार। और हिमाचल प्रदेश वुमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन मंडी इकाई ने किया बैठक का आयोजन। प्रदेश उपाध्यक्ष लवलीन थर्मानी ने की बैठक की अध्यक्षता। विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। विधानसभा चुनाव में पहले प्रदेश कार्यसमिति की आखिरी बैठक में यह स्पष्ट संकेत मिला है कि पार्टी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सफल फार्मूले को हिमाचल में इस्तेमाल करेगी। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के मूड में पार्टी नहीं दिख रही है। सीएम का नाम घोषित होने से मोदी लहर प्रभावित हो सकती है। पार्टी के रणनीतिकार हर हाल में चुनाव मोदी बनाम वीरभद्र करने की तैयारी में है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन रामलाल ने संकेत दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और गुजरात में कांग्रेस के विधायकों की हुई टूट हिमाचल में भी संभव है। बैठक में कुछ कांग्रेसी मंत्रियों विधायकों के संपर्क में होने की बात सामने आई। महामंत्री की जिताऊ प्रत्याशी की थ्योरी से साफ हुआ है कि भाजपा में बड़े नामों को टिकट मिलना भी आसान नहीं। पार्टी हर विधानसभा हलके का सर्वे करवा रही है। दूसरे दलों से नेताओं की भाजपा में आमद व बगावत के सुर को थामने के लिए अभी से कार्यकर्ताओं को मानसिक तौर पर तैयार किया जा रहा है। कुल मिलाकर कार्यसमिति में 3 दिन हुए मंथन के दौरान मिशन 50+ को साकार करने के लिए सीएम चेहरा, कांग्रेस में तोड़फोड़ और चुनाव को केंद्र बनाम राज्य बनाने के लिए सांसदों, विधायकों, प्रदेश संगठन और मोर्चा के पदाधिकारियों को चुनावी मंत्र दिया गया। बता दें कि टिकट की दावेदारी को लेकर भी केंद्रीय नेतृत्व ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। प्रदेश नेतृत्व को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वर्तमान विधायक की सीट पर भी कम से कम 3 प्रत्याशियों के पैनल को आगे बढ़ाएं। एक नाम वाले प्रस्तावों पर नेतृत्व गौर ही नहीं करेगा। इसके साथ ही टिकट पाने की कतार में लगे दावेदारों को पार्टी ने एक श्रेणी में ला दिया है। नेताओं के पुराने सियासी रिकॉर्डों की जगह उनके ताजा जनाधार को आधार बनाया जाएगा। नए दावेदारों को यह मंत्र दिया गया है कि 31 अगस्त तक पार्टी में नए लोगों की ज्वाइनिंग करवाने का डाटा भी उनके पर्सनल डोजियर का हिस्सा बनेगा। पार्टी के घोषित कार्यक्रमों में उनकी सक्रियता के साथ सर्वे में उनकी बूथ स्तर पर पकड़ को टिकट का आधार बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। छोटी काशी मंडी में 81 मंदिरों के दर्शन करना भविष्य में आसान होने वाला है। मंडी जिला पुलिस ने आईआईटी मंडी के साथ मिलकर द फुटपाथ ऑफ गॉड्स के नाम से एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, जो इन सभी मंदिरों को आपस में जोड़ेगा। प्रोजेक्ट की डीपीआर बनने के बाद इसके लिए धन मंजूर करवाया जाएगा। जरा सोचिए कि आप छोटी काशी मंडी में आए हुए हैं और एक ही रास्ते पर चलकर सभी मंदिरों के दर्शन कर लें तो आपको कैसा लगेगा। शायद मंडी शहर की मौजूदा स्थिति को देखकर ये थोड़ा असंभव सा लगे, लेकिन मंडी जिला पुलिस ने आईआईटी मंडी के साथ मिलकर इसे संभव बनाने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। लोगों में पैदल चलने की आदत डालने के लिए जिला पुलिस पहले से ही प्रयासरत है। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए अब मंडी पुलिस एक ऐसा ट्रैक बनाने जा रही है जिस पर पैदल चलकर आप सभी मंदिरों के दर्शन एक बार में भी कर लेंगे। इस ट्रैक की लंबाई 4.8 किलोमीटर होगी और यह मंडी शहर के सभी मंदिरों को जुड़ता हुआ बनेगा। इस पैदल ट्रैक पर पैदल चलने का ही प्रावधान होगा और सुविधाओं के नाम पर शौचालय, बैठने के लिए बेंच और खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं भी होंगी। डीएसपी हितेश लखनपाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आईआईटी के स्टूडेंट्स ने इस प्रोजेक्ट को दी फुटपाथ ऑफ गॉड्स का नाम दिया है। उन्होंने बताया कि ये ट्रैक ब्यास नदी के दोनों तरफ बनेगा और इस पर पैदल चलने का अपना ही एक मजा होगा। जो आईआईटी मंडी ने अपनी स्टडी की है उसमें उन्होंने इसको फुटपाथ ऑफ गॉड्स बोला है, जिसमें कि मंडी शहर के जो 81 डिफरेंट टेम्पल्स हैं उनको इसी रास्ते के थ्रू जो है जोड़ा जाना है। अगर ये रास्ता बन के तैयार होता है तो हम जो सारे डिफरेंट जो 81 टेम्पल्स हैं उनका विजिट हम सिर्फ एक ही वॉकवे में उतर के सब जगह जाके हम उनका विजिट कर सकते हैं। बेसिकली मंडी में जो है इवनिंग वॉक करने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए या पेडेस्ट्रियंस के लिए कोई डेडिकेटेड पाथवे नहीं है, तो उसी कड़ी में हम ये चाहते हैं कि एक प्रॉपर वॉकवे बने जिसमें कि बेंचेस भी होंगे, सोलर लाइट्स भी लगी होंगी
पूरा आधुनिक तरीके से बना होगा। रेस्ट रूम्स भी होंगे, वॉशरूम्स भी होंगे और नदी के दोनों साइड लेफ्ट और राइट बैंक ऑफ द रिवर ये प्रपोजल हमने बना के दिया है। 4.8 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक के निर्माण पर 1.28 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि खर्चे की पूरी डिटेल डीपीआर बनने के बाद ही मिल सकती है। इसके लिए जिला पुलिस ने नगर परिषद को डीपीआर बनाने के लिए लिख दिया है। डीएसपी मंडी के अनुसार डीपीआर बनने के बाद इसके लिए धन का प्रावधान सरकार के माध्यम से करवाया जाएगा और उपरांत इसके इस ट्रैक का निर्माण करवाया जाएगा। हमने नगर परिषद को फिजिबिलिटी स्टडी के लिए लिख दिया है कि इसकी फिजिबिलिटी स्टडी की जाए और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाए किसी भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी से लेकर। जो इन्होंने एस्टिमेटेड कॉस्ट दिखाई है वो 1 करोड़ 28 लाख के आसपास दिखाई है, पर जो एक्चुअल कॉस्ट जो आएगी वो फिजिबिलिटी स्टडी के बाद और जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी या कोई भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी बनाती है उसके बाद ही होगी। उल्लेखनीय है कि मंडी शहर को छोटी काशी के नाम से विश्व भर में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 81 मंदिर हैं और ये संख्या काशी के मंदिरों से थोड़ी ही कम है। छोटी काशी के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों का भ्रमण करने की सभी की इच्छा रहती है, लेकिन जिस हिसाब से शहर का विस्तार हुआ है उसे देखकर यह संभव नहीं हो पाता। देखना दिलचस्प होगा कि जिला पुलिस द्वारा आईआईटी के सहयोग से मिलकर द फुटपाथ ऑफ गॉड्स का ये प्रोजेक्ट कितना कारगर साबित हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। रोहतांग रोपवे को लेकर टूरिज्म मिनिस्टर एवं एमडी दिनेश मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में रोहतांग रोपवे को लेकर सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार साझा किए व सामूहिक रूप से एनओसी देने का बहिष्कार किया। हिमाचल प्रदेश के मनाली से रोहतांग दर्रे तक बनने वाले रोहतांग रोपवे का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। प्रदेश सरकार द्वारा गठित कमेटी ने टूरिज्म कमिश्नर एवं एमडी दिनेश मल्होत्रा की अध्यक्षता में ग्रामीणों संघ मनाली के परिधिगृह में बैठक आयोजित की गई। ग्रामीणों ने एक स्वर में रोहतांग रोपवे को नकार दिया। पलचान पंचायत के ग्रामीणों का कहना है कि उनकी पंचायत के सभी लोग रोपवे का विरोध कर रहे हैं तथा एनओसी देने से इंकार कर रहे हैं। पलचान पंचायत रोहतांग दर्रे पर पूरी तरह निर्भर है। रोपवे से हजारों ग्रामीणों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि रोहतांग दर्रे की बजाय मनाली के अनछुए पर्यटन स्थलों को रोपवे से जोड़े। वहीं टूरिज्म मिनिस्टर एवं एमडी दिनेश मल्होत्रा ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और सरकार के समक्ष उनकी मांग को रखने की बात कही। आप में से कुछ आके देख लेना, जो ऐड करना होगा वो उसमें से ऐड करें। पॉइंट आपने जितने भी रेज किए बहुत अच्छे हैं, पर मैं उसके साथ साथ 2 बातें और करना चाहता हूँ। जितना मेरा नॉलेज है मनाली, मैं तो बचपन से मनाली में आता हूँ। रोहतांग के बारे में जो भी नेचर की बातें आपने बोली बिल्कुल 101% सही बोली। क्या बोला आपने, लोकल रोजगार नहीं छीनना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। टेक्निकल पॉइंट जो ठाकुर साहब ने बोला कि ग्लेशियर है, मेरे को भी पता है, इनको भी पता है ग्लेशियर नहीं है, बर्फ़ गिरती है और बर्फ़ से ब्यास कुंड में बर्फ पानी आता है और वो ब्यास कुंड से ब्यास भी बनती है, बाकी छोटे छोटे नदी नालों से बनते हुए ब्यास बनती है। फ्लड 2 बार आया, मैंने भी देखा, मैं भी यहीं पे था जब वो फ्लड आया था 2005 में और एक 90s में 80s में जब भी फ्लड आया था। तो यहाँ के कुल्लू के जो सिलेंडर थे मंडी में पकड़े गए थे, मैं मंडी में भी था उस टाइम। तो ये सब पता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जो थोड़े से जो आपने पॉइंट उठाए, मैं कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ। इस समय हमारा क्या, हमारी टीम का क्या काम था, आपसे बात करना। बात हमने वैसे, आपने बोला कि आपको नोटिस नहीं दिया, हमारा बात करना था वहाँ पे स्पॉट पे। पर बड़ी अच्छी बात है आप सब यहाँ पे आए, यहाँ पे बात होगी, हम अपने टेक्निकली वो देखेंगे। बता दें कि सूचना के अधिकार के तहत ली गई जानकारी के अनुसार पहले सर्वे में 1305 पेड़, दूसरे सर्वे में 1734 जबकि तीसरे सर्वे में 1355 पेड़ काटे जाने हैं, जिनमें इन पेड़ों की कुछ एक प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, the premier institute for competitive exams, IIT, JEE, NEET, AIIMS, AFMC preparation since 2000. Specific coaching starts for HP Police Constable Test, Bank, Post Office, Clerks Test, TGT Art, Science TET, JBT, Art Science. Coaching Division, Padal Town, Mandi, Himachal Pradesh. Admission started for also Providyal Memorial Polytechnical College located at Bijni Mandi in the branches Computer Science Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineer, special scholarship provision for all categories.
So please contact 01905 237760, 94180 25164, 94189 35003. सोलन के माल रोड पर एक बड़ा हादसा होने से उस वक्त टल गया जब एक पिकअप अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़ी कार से जा टकराई। पिकअप नगर परिषद में कूड़ा उठाने के लिए लगाई गई है। गनीमत यह है कि कोई राहगीर इसकी चपेट में नहीं आया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक ने शराब पी रखी थी और वह बाजार की तरफ से तेज रफ्तार में बाईपास की तरफ जा रहा था। चालक द्वारा एक ऑटो और एक अन्य कार को भी टक्कर मारी गई। गनीमत यह रही कि कोई राहगीर इसकी चपेट में नहीं आया। लोगों का कहना था कि नगर परिषद को सोच समझकर वाहन चालकों की नियुक्ति करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ड्राइवर की लापरवाही की वजह से किसी की भी जान जा सकती थी। मैं विवांता मॉल के सामने अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था। कमेटी के बंदे दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं और उन्होंने सामने से आकर मेरी गाड़ी में टक्कर मारी। गाड़ी में बच्चे और मैं बैठा था। इनकी वजह से अभी हमारे साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने टला है। कमेटी वालों को इतना सोचना चाहिए कि जिसको रख रहे हैं वो कैसे दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं। इस पर से गाड़ी आ रही थी, उसके साथ ही भाई। उसके बाद मैंने मेरे पीछे आंटी खड़े हुए थे, उनको चक दिया था। उसके बाद यहाँ से पल्ली साइड से लाल गाड़ी आ रही थी। लाल गाड़ी को एकदम ओवरटेक करते हुए वाली साइड को खींची। गाड़ी वाला भी उड़ने वाला था और सीधा यहाँ पे आके पड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। हिमाचल प्रदेश वुमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जिला मंडी इकाई की बैठक एसोसिएशन की प्रदेश उपाध्यक्ष लवलीन थर्मानी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में वुमेन जर्नलिस्ट की सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न कार्यों में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के बारे में चर्चा की गई। वहीं बैठक में महिला पत्रकारों ने एसोसिएशन के मुद्दों को साझा किया और मुद्दों के समाधान के लिए विचार विमर्श किया। सोमवार को हिमाचल प्रदेश वुमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जिला मंडी इकाई की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन की प्रदेश उपाध्यक्ष लवलीन थर्मानी ने की। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष लवलीन थर्मानी ने बताया कि महिलाएं समाज के बेहतर निर्माण के लिए हर क्षेत्र में अपनी विशेष भूमिका अदा कर सकती है। उन्होंने एसोसिएशन की महिलाओं को दिशा निर्देश दिए कि वे जर्नलिज्म के साथ साथ अन्य समाज सेवा के कार्यों में भी अपना विशेष योगदान दें। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में राज्य महिला पत्रकार संघ सामाजिक कार्यों का आयोजन करेगा, जिसका शुभारंभ राज्य स्तर पर शिमला से किया जाएगा और बाद में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंडी इकाई ने ये भी कहा है, ये भी फैसला लिया है कि आगामी समय में हम लोग प्लांटेशंस, अवेयरनेस कैंपेन, सोशल वर्क और इस तरह के कई सोशल कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी इस बात पर चर्चा की थी कि राज्य महिला पत्रकार जो हमारा संघ है ये स्टेट कार्यक्रम पहले शिमला में करेगा, उसके बाद हम अलग अलग जिलों में इस कार्यक्रमों को अंजाम देंगे। वहीं इस दौरान हिमाचल प्रदेश वुमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने हाल ही में प्रदेश में हुई घटनाओं की निंदा भी की और कहा कि इस तरह की घटना प्रदेश में आगे घटित न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन व सरकार महिला सुरक्षा सुनिश्चित करे और इन घटनाओं पर गहनता से विचार करे। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर समाज में पनप रही कुरीतियों को दूर करने में अपना सहयोग दे। अभी जैसे हाल ही में एक बहुत बड़ा शिमला में गुड़िया कांड हुआ था, गुड़िया के साथ जो भी हुआ हमने उस चीज़ को लेकर भी ये चर्चा की है और हिमाचल प्रदेश एसोसिएशन इस चीज़ की कड़ी निंदा भी करता है और हम सबसे ये अपील भी करते हैं, ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि कृपया करके इन चीज़ों को या इन मुद्दों को यहीं पर लगाम लगाया जाए। प्रशासन इस पर गौर फरमाए, सरकार इस पर गौर फरमाए। जो सरकार सोई हुई है या सरकार को नज़र नहीं आ रहा है, प्लीज़ इन सारे मुद्दों को यहीं पर ही रोका जाए। ऐसे कांड दोबारा ना हो, महिलाओं के साथ ऐसा ना हो, इन चीज़ों को यहीं पर लगाम लगाया जाए। इस मौके पर एसोसिएशन की प्रदेश सचिव सोनिया शर्मा, जिलाध्यक्ष आशा ठाकुर, उपाध्यक्ष अमिता बंटा, सचिव नीलम मेहता, प्रेस सचिव रीता ठाकुर, कोषाध्यक्ष मधु शर्मा उपस्थित रही। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वैसे तो हमारे देश में कई ऐसे मशहूर सिंगर हैं जिनके गाने सुनकर पूरी दुनिया कुछ समय ठहर सी जाती है। दरअसल हिमाचल में भी टैलेंट की कमी नहीं है और ये साबित कर दिया है कुल्लू की पायल ठाकुर ने। पायल ने जीटीवी लिटिल चैंप्स में वो कर दिखाया है जिससे पूरे हिमाचल को गर्व है। 11 साल की पायल जीटीवी पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। आपको बता दें कि पायल देख नहीं सकती है, इसके बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। जानकारी के मुताबिक अपनी माता सुनीता ठाकुर और मामा के साथ सारेगामापा के मंच पर पहुंचते ही पायल ने अपनी आवाज से हर किसी का मन मोह लिया।
शो के जज भी पायल की आवाज के दीवाने हो गए। ऑडिशन के दौरान पायल ने बॉलीवुड फिल्म दंगल का नैना गीत गाकर सबका दिल जीत लिया। उसकी सुरीली आवाज सुनकर नेहा कक्कड़ भी अपने आंसू नहीं रोक पाई और अपनी सीट से उठकर पायल के पास जाकर उसे गले लगा लिया। झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं क्यों? सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा है, आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं। नेहा कक्कड़ ने पायल से उनके पिता के व्यवसाय के बारे में पूछा। पायल ने कहा कि वो ऑटो चलाते हैं। नेहा कक्कड़ ने पायल के पिता को एक टैक्सी गिफ्ट करने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, गायक हिमेश रेशमिया ने भी पायल के हुनर को काफी सराहा। हिमेश ने दूसरे बच्चों के लिए पायल को प्रेरणा बताया, जो स्पेशल है। पायल ठाकुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुल्तानपुर की छात्रा है। पायल की कामयाबी को लेकर पिता देवेंद्र कुमार और माता सुनीता ठाकुर बेहद खुश हैं। इधर सोशल मीडिया पर भी दिन भर पायल ठाकुर की सारेगामापा में दमदार प्रस्तुति चर्चाओं में रही। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, IIT, JEE, NEET, AII, MS, AFMC preparation since 2000. Specific coaching starts for HP Police Constable Test, Bank, Post Office Clerks Test, TGT Art, Science TET, JBT Art Science. Coaching Division, Padal Town, Mandi, Himachal Pradesh. Admission started for also Providyal Memorial Polytechnical College located at Bijni Mandi in the branches Computer Science Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineer. Special scholarship provision for all categories. So please contact 01905 237760, 94180 25164, 94189 35003. सोलन के राजीव गुप्ता ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल कर साबित कर दिया है कि बेशक वह शारीरिक रूप से अक्षम है, लेकिन वे किसी से कम नहीं है। गुप्ता अब तक विभिन्न शूटिंग प्रतियोगिताओं में 4 गोल्ड और 3 सिल्वर जीतकर हिमाचल का नाम रोशन कर चुके हैं, लेकिन वह प्रदेश सरकार की ओर से कोई सुविधा न मिलने से खफा है। राजीव गुप्ता अब कॉमनवेल्थ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहते हैं, जो प्रदेश सरकार की मदद के बगैर संभव नहीं है। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक मदद दूर, अभी तक उनकी प्रतिभा को सराहा तक नहीं गया। यही वजह है कि प्रदेश में खिलाड़ियों की प्रतिभा दम तोड़ रही है। राजीव गुप्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लाने वालों को आर्थिक मदद तो करती ही है, साथ में सरकारी नौकरियां भी देती है, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी रोशन करना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने आर्थिक मदद तो दूर, उन्हें राइफल का लाइसेंस तक उपलब्ध नहीं करवाया है।
एक प्रॉब्लम और भी आती कि जैसे मेरे पास लाइसेंस जो है अभी गन लाइसेंस जो है राइफल का जो लाइसेंस है वो सिर्फ सोलन डिस्ट्रिक्ट का मेरे को दिया गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने डीसी साहब से, अपने एडीएम साहब से भी कि मुझे ऑल इंडिया का लाइसेंस दिया जाए ताकि मैं अपनी राइफल कैरी कर सकूं हर जगह अपने इंडिया में कॉम्पिटिशन्स के लिए, क्योंकि ये शूटिंग स्पोर्ट्स जो है कोई सस्ती स्पोर्ट्स नहीं है, इसके अंदर काफ़ी महंगी स्पोर्ट्स होती है। राइफल्स बड़ी महंगी होती हैं, इनके एम्यूनिशन महंगा होता है और इन सब के लिए अगर सरकार हमें कुछ बैकअप देती है कोई जॉब की शेप में या नौकरी की शेप में तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उन्होंने मांग की कि उन्हें लाइसेंस के साथ साथ सरकार की ओर से निशुल्क अम्युनिशन भी मिलना चाहिए ताकि वो शूटिंग का अभ्यास कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। सोलन के गुरुद्वारा साहिब सपरून में सेवक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के सहयोग से 550वें गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को समर्पित महान कीर्तन समागम का आयोजन किया गया। कीर्तन दरबार में स्थानीय रागी जत्थों सहित विशेष रूप से बीबी कोलाजी भलाई केंद्र अमृतसर वाले भाई साहब गुरु इकबाल सिंह द्वारा कीर्तन गायन कर संगत को गुरु साहिब के बताए रास्ते पर चलने का उपदेश दिया गया। भाई गुरु इकबाल सिंह जी ने बताया कि आज 550वें गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को समर्पित कीर्तन दरबार का आगाज सोलन के सपरून से किया गया है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी सिख पंथ के सूत्रधार थे। उन्होंने हमें ऊंच नीच की भावना से ऊपर उठकर एकजुटता का संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि हम सबको बढ़ चढ़ कर गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाना चाहिए। 12 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ 550 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਧਰ ਸੋਲਨ ਵੱਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ, ਜੋ 550 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ 2019 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਆ ਮਨਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੁੱਢ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਆਈ ਏ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਨੇ ਉਹ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ खुशियां झोली च पैण। कीर्तन दरबार के उपरांत लंगर का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। कीर्तन दरबार में सोलन, शिमला, कसौली, गड़खल, सुबाथू, कालका, चंडीगढ़, मोहाली, कुराली व अमृतसर से आई संगत ने अपनी हाजिरी लगाई। सेवक कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक तरविंदर सिंह सब्रवाल व उनकी माता जसवंत कौर जी द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में तन मन धन से योगदान दिया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब सपरून की कमेटी की तरफ से भाई गुरु इकबाल सिंह जी व तरविंदर सिंह सब्रवाल को तलवार व सरोपा देकर सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। भाजपा हिमाचल में भी अपनाएगी यूपी व उत्तराखंड का फॉर्मूला। चेहरा न देकर विवादों से बचना चाहती है पार्टी। छोटी काशी के 81 मंदिरों को जोड़ेगा दी फुटपाथ ऑफ गॉड्स। जिला पुलिस ने आईआईटी मंडी के साथ मिलकर तैयार किया प्रोजेक्ट। मनाली में ग्रामीणों ने किया रोहतांग रोपवे का विरोध, जमकर की नारेबाजी, एनओसी देने से किया इनकार। और हिमाचल प्रदेश वुमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन मंडी इकाई ने किया बैठक का आयोजन। प्रदेश उपाध्यक्ष लवलीन थर्मानी ने की बैठक की अध्यक्षता। विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा।